हेलो दोस्त, आरआरबी टेक्नीशियन सीबीटी 2024 परीक्षा एक ही सेंटर में होगा। आरआरबी और जून में होगा या होम टाउन में होगा। सुबह मैंने एक वीडियो बनाया था, उस पे कुछ रोचक और कुछ मनोरंजक और कुछ कह सकते हैं अपने हिसाब से लोगों ने कमेंट किया है, जिसमें वो चला है कि टेक्नीशियन के जिस बोर्ड में अप्लाई होगा उसी बोर्ड में होगा एग्ज़ाम, क्योंकि एक ही एग्ज़ाम है रेलवे का कर्मचारी का। दूसरा कैंडिडेट है टेक्नीशियन का, एक ही एग्ज़ाम है, इसलिए एग्ज़ाम उसी जोन में होगा जहां अप्लाई करेंगे, क्योंकि पिछली बार सीबीटी 2 का एग्ज़ाम उसी जोन में हुआ था। मनोरंजक तो है, टॉपिक भी अच्छा है और क्वेश्चन पूछने वाले कैंडिडेट की भी जागरूकता का इसमें तारीफ़ करना पड़ेगा कि उन्होंने भी अच्छा कमेंट किया है। लेकिन कई चीज़ें होती है ना, आप डाटा को थोड़ा सा भूल जाते हैं तो सारी चीज़ें एक जैसा नहीं होता। यानी दाल चावल और उसी में आप आलू प्याज डाल दें तो खिचड़ी भी बन जाती है। कई जगह तेहरी भी बोलते हैं, कई जगह अलग अलग भाषा में बोलते हैं, लेकिन अलग अलग बना के भी खाते हैं तो अलग अलग नाम होता है, लेकिन पेट में इकट्ठा ही जाता है। ये कंसेप्ट को थोड़ा सा चेंज करने का ये तरीका है, मैं सीधी सीधी बता दूं तो यहाँ पे कैंडिडेट ने एक चीज़ मिस कर दिया, जिसकी मैं याद दिलाना चाहूँगा कि उन्होंने तो सीबीटी 2 के तो बात कह दिया, लेकिन सीबीटी 2 और सीबीटी 1 में डिफरेंस क्या होता है इसको डिफरेंशिएट एक टर्म में करना भूल गए। सीबीटी 1 क्या होता है, पहला परीक्षा, और सीबीटी 2 क्या होता है, दूसरा परीक्षा। लेकिन पहला परीक्षा में कितना कैंडिडेट है और दूसरा परीक्षा में कितना कैंडिडेट है, इसका भी तो रिलेशन होना चाहिए। तो आप कहेंगे कि हो कुछ तो टर्म मिस हो रहा है, और बहुत सारे पेपर कटिंग चैनल को इतना कंसेप्ट ध्यान नहीं लगता है। ये बारीकियां आपको सीखना पड़ता है मेहनत के साथ, एक्सपीरियंस के साथ। जब आप कहीं काम करते हैं, लोगों को सही तरीके से, बच्चों को परेशानी को समझ सकते हैं, तब आपको ये फीलिंग आएगी। तो सिंपल सी बात बोले, टेक्नीशियन की सीबीटी 1 तो है, हम आपकी ज्ञान की तारीफ़ करते हैं कि सीबीटी 1 है, वो पेपर में लिखा हुआ है, नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। लेकिन आपने ये नहीं देखा कि जो एलपी टेक्नीशियन या एनटीपीसी या वगैरह का जो पिछला एग्ज़ाम हुआ था, वो सीबीटी 2 में कितने कैंडिडेट थे। 20% जितनी वैकेंसी की होगी, ज़्यादा अगर किसी का एनटीपीसी का 35,000 वैकेंसी था, गुना 20, करीब करीब 7 लाख कैंडिडेट। एलपी की जितनी वैकेंसी होगी उसकी 20 गुना इतना कैंडिडेट, और कितनी की वैकेंसी होगी उसके 20 गुना। किसी में पीटी में होगा तो 3 गुना ग्रुप डी का, तो वो जोन में होना संभव है, वहीं होगा। लेकिन अब यहाँ पे सीबीटी 1 जो हो रहा है आपका टेक्नीशियन 1 का, ये पिछले इतिहास से पूरी तरह से अलग है, मैच नहीं खाता है। यहाँ पे सीबीटी 1 में ही इतने कैंडिडेट रहेंगे जो हर आरआरबी अपने जोन में कैंडिडेट को लेने के लिए सक्षम नहीं होंगे। मान लीजिए कि पटना में मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 12 वैकेंसी है एलपी की, 36 वैकेंसी है एलपी की, सॉरी टोटल। तो 36 के गुना में जितना वैकेंसी कैंडिडेट ने भरे होंगे उतना ही का एग्ज़ाम लेगा। तो ये सारा डिपेंड करेगा कि कौन सा स्टेट में एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी जो ईसीए बोला जाता है, उसका सेंटर कितना है उस स्टेट में। अगर उसी आरआरबी के बदले वहाँ पे कैंडिडेट के लेने भी कैपेसिटी है तो उसी कैंडिडेट को लेगा। लेकिन मान लूँ कि मैं कह दूँ आपको कि दिल्ली में मान लीजिए कि फॉर्म 20,000 भरे हैं, क्योंकि चंडीगढ़ में वैकेंसी बहुत कम है। मान लेता हूँ, एक एग्जांपल हो सकता है, 2 लाख हो, 3 लाख हो, जो भी हो, मैं मान लेता हूँ कि 20,000 है, और दिल्ली में कैपेसिटी पर डे एग्ज़ाम लेने के लिए 3 लाख कैंडिडेट का है। तो क्या एग्ज़ाम 3 लाख का नहीं दिल्ली में होगा, दूसरे जोन का यहाँ एग्ज़ाम नहीं होगा? तो बिल्कुल होगा। ध्यान दीजिएगा, यही कंसेप्ट में अलग है कि सीबीटी 1 तो एक ही है, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि किस स्टेट में, किस आरआरबी के एरिया के प्रीव्यू में, किस लोगों को होम एड्रेस के एरिया के नज़दीक में कितने कैंडिडेट हैं और कितने एग्ज़ाम सेंटर हैं। अगर एग्ज़ाम सेंटर और कैंडिडेट मैच कर रहे हैं तो हो सकता है आपके अपने जोन में ही हो जाए। लेकिन अगर एग्ज़ाम सेंटर और आपकी वो नहीं मिल रही है, कैंडिडेट हैं, मान लीजिए कि एक फॉर्म भरा गया, कितना, मान लीजिए 30 लाख फॉर्म हो गया, और 30 लाख में 25 लाख कैंडिडेट या 20 लाख या 15 लाख कैंडिडेट बिहार के हैं, तो सबको बिहार सेंटर मिल जाएगा क्या? नहीं मिलेगा, उनको दूसरे जगह भेजता ही है। सिंपल सी बात है, जितना एडजस्ट होगा उतना स्टेट
एडजस्ट होगा, बाकी को दूसरे जोन में जाना पड़ेगा। ये मेरा मानना है। बाकी आप देख लीजिए आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है। हालांकि टॉपिक आपने अच्छा सेलेक्ट किया है, लेकिन थोड़ी चीज़ बारीकियाँ और देखने की ज़रूरत है कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट और नंबर ऑफ़ एग्ज़ाम सेंटर में कैपेसिटी दोनों मैच करेगा, तब ये पॉसिबल है कि CBT 2 अपने जोन में होगा। और एक चीज़ और इसके साथ मैं दूसरा जोड़ दूंगा कि ऐसा नहीं है कि CBT का एग्ज़ाम पटना में पहले ख़त्म हो जाए, चंडीगढ़ में बाद में होगा, और देहरादून में अगले साल होगा, और चेन्नई में अगले 2000 साल होगा। जब भी एग्ज़ाम होगा 21 के 21 RRB का एक ही साथ होगा, तो फुल कैपेसिटी से एग्ज़ाम दिया जाएगा। हो सकता है 2 4 10 20 50 हज़ार आगे पीछे कैपेसिटी मैच किया जाए, लेकिन कैपेसिटी फुल से होगा, क्योंकि शेड्यूल इस बार टाइट है, नोटिफिकेशन भी बहुत है, और साथ में बहुत अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का भी एग्ज़ाम चलता है। तो जब भी एग्ज़ाम होगा वो एक साथ ही होगा, और बहुत मतलब कह सकते हैं कि टाइट एग्ज़ाम होगा, शेड्यूल बहुत वो रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद।